जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एकादशी मैया की। श्रावण महीने की कामिका एकादशी का महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन करें। तब हमारे श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुरली मुकंद नंद नंद चंद कहते हैं, सुनो राजवृंद। राजन, मैं तुम्हें एक पाप नाश करने वाला इतिहास सुनाता हूं, जिसे पिछले समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, हे कमलासन, कमल पे आसन लगाने वाले, मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम, उसके देवता, उसका पुण्य मुझे वर्णन करें, सब बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं सभी लोगों के भलाई की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। हरे राम, ये सब का सब हमारे और आपके भलाई के लिए है। ध्यान रखना कि सावन के महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसको केवल याद करने से, स्मरण करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्ण की एकादशी होती है कामिका एकादशी। इस दिन हम ऐसे पूजा करते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं, स्थिति को आती है, मिल गया यज्ञ का लाभ। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजा करने से क्या मिलता है? बोले, जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर में भी सुलभ नहीं है। ऐसी भक्ति की महिमा है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के केवल पूजा करने से मिल जाता है। यानी बड़े बड़े नक्षत्र मुहूर्त होते हैं, बड़े बड़े स्थान होते हैं, सही समय पे सही जगह जाकर आप पूजा करो, वही फल आपको एकादशी से यूं ही मिल जाता है। हरे राम। जो समुद्र और सारे वन सहित सारी धरती का दान करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय, जिसको संतान हो गई, और दूसरी सामग्रियों सहित दान करता है, क्योंकि कई लोग तो ऐसे गाय देते हैं जो दूध ही न दे। हरे राम। लेकिन ब्याई हुई गाय सामग्री सहित जो करे दान, उस मनुष्य को जिस फल की होती है प्राप्ति, और वही लाभ मिल जाता है जो कामिका एकादशी का पुण्य करते हैं, पालन करते हैं। जो नरश्रेष्ठ सावन के महीने में भगवान श्रीधर यानी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा जतन करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। हरे कृष्ण। जो पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। अध्यात्म विद्या परायण यानी जो ब्रह्म ज्ञान में लगे हुए हैं, आत्म विद्या में, उनसे भी ज्यादा लाभ। हरे कृष्ण। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात में जागरण करे तो गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो राधा रमण हरि,
तो ऐसा करने से न कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है, न कभी उसकी दुर्गति हो सकती है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य, मूंगे, इनसे पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे राजी नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। बोलो तुलसी माता की। जिसने तुलसी जी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। और सुनो, जो दर्शन करने पर सारे पापों का नाश करती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, डराती है, और पौधा लगाओ तो भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाती है, और भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। वो कौन है? वो तुलसी मैया। ऐसी तुलसी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलस्य नमः। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, यानी दीपक जलाता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान के मंदिर में या कहीं जहां रोशनी करनी हो वहां पे प्रभु के अर्पण करके भाव से आप जहां भी जलाओ तो बहुत बड़ी कृपा होती है। एकादशी के दिन घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर इंसान जब शरीर छोड़ता है तो करोड़ों दीपकों से पूजित होकर वो स्वर्ग लोक में जाता है। केवल इतना करने से, ये पूरी एकादशी का लाभ नहीं, ये दीप जलाने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, इसलिए मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यह स्वर्गलोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, जैसे अभी आपने सुना, श्रद्धा से, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, एकादशी मैया की। तो मेरे भाई बहन, एकादशी का जरूर जरूर करें पालन। एकादशी के लिए विकल्प नहीं कि रखें कि नहीं रखें, रखनी है। भगवान ने अनिवार्य बनाई है। भले आप निर्जल मत रखो, एक समय नहीं रह सकते तो आप खा लो, बढ़िया फलाहार करो, फलाहारी भोजन कर लो, लेकिन अन्न मत खाओ और भजन करो। दो बातें, अन्न नहीं खाना और भगवान का खूब प्रेम से मिलजुल के कीर्तन, भजन, पूजन, अर्चन, गौ सेवा, तुलसी सेवा, विप्र सेवा जरूर करते रहे। बोलो राधा वर कृष्ण चंद्र की।